तो गाइस वेलकम टू माय चैनल फनी ट्रिगर्स। तो मूवी के स्टार्ट में हमें पुराने समय को दिखलाया जाता है जब नेक्रोमेंस पूरे शहर पर राज किया करते थे। उनसे पीछा छुड़वाने के लिए कुछ इंसानों ने ड्रैगनों का साथ लिया। ड्रैगन से मिलने के बाद इंसानों ने नेक्रोमेंस को मार गिराया। इसके बाद भी कुछ ड्रैगन्स स्पेसिफिक पीपल के साथ रहते थे जो दिल के साफ थे, इसीलिए ड्रैगनों ने उन्हें चुना था और इन पीपल को ड्रैगन कीपर कहा जाता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक डियो नाम के इंसान को देखते हैं जो मास्टरलैंड से मिलने आया है ताकि वो ड्रैगन ब्लड खरीद सके। मास्टरलैंड उसे कुछ ब्लड देता है। डियो उस ब्लड को चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि ये सचमुच में ड्रैगन ब्लड है, जिसके बाद वो मास्टरलैंड से ड्रैगन ब्लड खरीद लेता है और मास्टरलैंड से कहता है कि अगर आप कहीं से ड्रैगन अरेंज कर पाएँ तो मैं आपको और पैसे दूंगा। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि इतना पैसा तो शायद किसी किंग और एम्परर के पास भी नहीं होगा कि वो मुझसे एक ड्रैगन खरीद पाए। जिसके बाद डियो ब्लड लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक रोती हुई बच्ची को दिखलाया जाता है जिसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है, उसे शांत करवाता है और बोलता है, रो मत बच्ची, तुम्हारा तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस बच्ची की रोने की आवाज़ वो मास्टरलैंड सुन लेता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले चलता है। अब मास्टरलैंड सिटी पहुँच जाता है और उस छोटी सी बच्ची को अपनी मेड लाओमा को दे देता है और वो चाहता था कि वो इसे बड़ा करे ताकि फ्यूचर में ये भी उसकी सर्वेंट बने। अब उस लड़की को पकड़ने के बाद लाओमा उसका नाम पिंग रखती है। दूसरी तरफ डियो ड्रैगन ब्लड लेके अपनी माँ के पास जाता है। डियो की माँ बहुत बीमार थी और उसने कहीं से सुना था कि ड्रैगन ब्लड ही उन्हें ठीक कर सकता है। लेकिन डियो की माँ वो ड्रैगन ब्लड यूज़ करने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरा समय आ गया। इसके साथ ही वो अपने बेटे को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिंग अब बड़ी हो चुकी होती है और लामा उसका अभी भी पहले जैसा ही ध्यान रख रही होती है। एक दिन मास्टरलैंड उनसे मिलने आता है और लामा को बोलता है कि दोनों ड्रैगन्स के लिए खाना तैयार करो। पिंग बोलती है कि मास्टरलैंड हम आपसे कितनी बुरी तरीके से बात करते हैं, आप ये सब क्यों सहती है। तो लामा बोलती है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं, हम उनके सर्वेंट्स हैं। दूसरी तरफ हम पिंग के फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक छोटा सा चूहा रहता है जिसका नाम हुआ रहता है। के बाद हम देखते हैं कि लामा ने एक बहुत बड़ा सा बास्केट तैयार किया है जिसमें बहुत सारा खाना रहता है। वो उस बास्केट को उठा के मास्टरलैंड के पीछे जाती है, लेकिन उस भारी बास्केट को उठाने से ऐसा लग रहा था कि अब वो गिर ही जाएंगी और ऐसा ही होता है, वो बास्केट गिर जाती है जिसकी वजह से मास्टरलैंड बहुत गुस्सा होता है और लामा को मारने लगता है। कि तभी पिंग वहाँ आती है और बोलती है कि आप इन्हें मत मारिए, मैं ये बास्केट उठा दूंगी। और वो निर्दयी था इसलिए वो मान जाता है कि हाँ ठीक है, तुम ही ये बास्केट उठा के मेरे पीछे चलो। बहुत ज़्यादा चलने के बाद ये लोग टेंपल पहुंच जाते हैं जिसके अंदर मास्टरलैंड ने अपने ड्रैगन्स रखे थे। फिर हम उस टेंपल में एक बड़े से गड्ढे को देखते हैं। मास्टरलैंड पिंक को बोलता है कि ये सारा खाना उस गड्ढे में डाल दो। पिंक देखती है कि उस बास्केट में उसका फ्रेंड हुआ भी होता है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और उसका फ्रेंड हुआ भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद मास्टरलैंड सभी को बोलता है कि सभी यहाँ से बाहर निकलो और न चाहते हुए भी सभी को जाना पड़ता है। लेकिन पिंक ज़्यादा दूर नहीं जाती क्योंकि उसे अपने फ्रेंड हुआ की चिंता हो रही होती है। वो एक रस्सी को कुएं से बांधती है और कुएं में नीचे उतरने लगती है कि तभी उसका हाथ स्लिप कर जाता है और वो कुएं में जोर से गिर जाती है और उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। तभी वहाँ पे एक लूलू नाम का ड्रैगन आता है और अपने मुंह से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकालता है जिसके कारण उसका हाथ की चोट ठीक हो जाती है। फिर पिंक को पता चल जाता है कि ये ड्रैगन्स बुरे नहीं है। उतने में ही उसका फ्रेंड हुआ भी वहाँ पे आ जाता है। फिर हम देखते हैं एक डैंजी नाम का ड्रैगन उन्हें गड्ढे से बाहर निकाल देता है जिसके बाद पिंग अपने घर चली जाती है। रात में जब पिंग सो रही थी तो वो अपने सपने में लूलू ड्रैगन को देखती है जो पिंग को एक छोटा सा अंडा देता है और बोलता है कि दूर एक लेक है, तुम इस अंडे को उस लेक तक ले जाओ। पिंग लूलू को बोलती है कि मैं तो सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद लूलू पिंग को बोलता है कि तुम्हें भी नहीं पता तुम क्या कर सकती हो। तभी वहाँ बड़ा सा अर्थक्वेक आता है और पिंग की आँख खुल जाती है और लाओ माँ की भी। लाओ माँ बताती है कि दोनों में से कोई एक ड्रैगन मर रहा है। अगले दिन पता चलता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं, ड्रैगन लुलू होता है। मास्टर लैंड ऑर्डर देता है कि ड्रैगन लुलू की डेड बॉडी को यहाँ लाया जाए ताकि वो उन्हें बेच दे। पिंग देखती है कि लुलू ड्रैगन की डेड बॉडी को लाया गया है और लोग उसे काट रहे हैं ताकि उसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को बड़े बड़े दाम पर बेचा जा सके। पिंग ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने अपने साथ एक बड़ा सा पिंजरा भी लाया होता है। फिर लाओमा पिंग को कुछ ड्रिंक्स देती है और बोलती है जाओ इन्हें लॉर्ड को दे दो। जब वो ड्रिंक्स लेके लॉर्ड के पास जाती है तो वो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि ड्याओ है। फिर वो लोग मास्टर लैंड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रैगन की मौत उसकी वजह से हुई है। फिर पिंग डियाओ के लिए ड्रिंक लेके जाती है तो वो डियाओ और कमांडर की बात सुन लेती है जिसमें कमांडर कहता है कि उस आखिरी ड्रैगन को पकड़ना आसान नहीं होगा, वो असल में ड्रैगन डेंजी की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे डियाओ कमांडर को बताता है कि हमें उस ड्रैगन को जिंदा पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि एम्पर की तबीयत बहुत ख़राब है और केवल जिंदा ड्रैगन ही उन्हें ठीक कर सकता है। यहाँ इन दोनों के बीच में पिंक ड्रिंक्स रखती है पर वहाँ उसका पेट हुआ भी पहुँच जाता है।
जब डियाओ हुआ को देखता है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी पिंक के नेकलेस में से एक ब्लू फ्लेम निकलती है और हुआ को बचा लेती है। तभी डियाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ड्रैगन डेंजी को कैसे आसानी से पकड़ा जाए। डियाओ पिंक को अपने साथ ले जाता है। डियाओ आकर ड्रैगन डेंजी से बोलता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम पिंक को मार देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि पिंक कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन कीपर है। ड्रैगन डेंजी पिंक को कुछ नहीं होने देना चाहता था क्योंकि वो उसकी ड्रैगन कीपर थी। फिर चाहे इसके लिए ड्रैगन डेंजी की जान ही क्यों न चली जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रैगन डेंजी को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया गया है। पिंक से ये सब देखा नहीं जा रहा था और उससे ये एक स्पेशल पावर एक्टिवेट हो जाती। फिर पिंक के अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पे डेंजी पिंक के पास जाता है और पिंक को एक अंडा देता है और बोलता है कि ये लो अंडा और यहाँ से भाग निकलो। डियाओ देख लेता है कि पिंक के पास एक ड्रैगन का अंडा है। वो सारे सोल्जर्स को पिंक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भेजता है। अब सारे सोल्जर्स पिंक के पीछे भाग रहे थे। तभी डियाओ एक छोटे से इंसेक्ट को पिंक के पीछे छोड़ देता है। वो इंसेक्ट पिंक को काट लेता है और पिंक के बॉडी में जहर फैलने लगता है जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। तभी वो ड्रैगन का अंडा उसे बचाता है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी केस से आज़ाद हो जाता है और जाता है पिंक को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि डियाओ ने पिंक और उस ड्रैगन के एग को दोनों को पकड़ लिया और डेंजी को बोलता है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो मैं इन दोनों को नीचे फेंक दूंगा। फिर भी डेंजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिसकी वजह से डियाओ दोनों को नीचे फेंक देता है। फिर डेंजी डिसाइड करता है कि वो पिंक को बचाएगा गिरने से और ऐसा ही होता है। वो पिंक को गिरने से बचा लेता है। लेकिन हम जानते हैं कि डियाओ इतना पागल तो है नहीं कि वो ड्रैगन के अंडे को नीचे गिरने हो देता। हाँ, ऐसा ही होता है, वो ड्रैगन के अंडे को बचा लेता है। कई बार डेंजी सोचता है कि वो ड्रैगन के अंडे को भी उड़ के कैच कर ले। तभी कमांडर उसकी तरफ एक तीर को फेंकता है जिसकी वजह से वो उड़ के और पिंक को दूसरी तरफ ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डियाओ को बहुत लालच आ गया था क्योंकि उसके पास ड्रैगन का अंडा था। लेकिन कमांडर बोलता है कि ये ड्रैगन का अंडा मुझे दे दो क्योंकि हमें एम्पर को ठीक भी करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेंजी पिंक को एक सेफ प्लेस पर लेकर चला गया होता है। जब पिंक को होश आता है तो वो बोलती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे लाउमा की चिंता हो रही है। तब डेंजी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल सेफ है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कमज़ोर हो जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी ड्रैगन कीपर हो। जब ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो डेंजी बताता है कि तुम्हारे अंदर जो ब्लू कलर है उसको ची बोलते हैं और दुनिया में हर किसी के पास ये पावर होती है लेकिन सबको नहीं पता होता कि वो इसे कैसे यूज़ करे। बहुत कम लोग जानते हैं इसको यूज़ करना और डेंजी बोलता है कि हम डेफिनेटली तुमको इस पावर को यूज़ करना सिखा देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाओ किसी भी तरह से उस ड्रैगन के अंडे को चुराना चाहता था और ये बात कमांडर को पता थी जिसके वजह से उसकी सारी चालें नाकामयाब हो जाती। चलते चलते उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा सा ब्रिज आता है जिसे पार करना जरूरी था। जब वो दोनों ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तब डेंजी की भारी वजन के कारण वो ब्रिज टूट जाती है पर पिंक किसी तरह से उन्हें बचा लेती है। पर डेंजी को थोड़ी सी चोट आती है। पिंक अपनी पावर का यूज़ करके उसे ठीक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर और डियाओ अंडे के साथ एम्परर के पास पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही एम्परर उस अंडे को टच करते हैं वो ठीक हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन एग कितना पावरफुल है। दूसरी तरफ डियाओ बहुत कोशिश करता है कि वो ड्रैगन एग ले पाए। वो एम्परर को बोलता है कि अगर आप मुझे ये ड्रैगन एग दे दे तो मैं एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म करूंगा जिससे आप हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी कुछ भी नहीं हो। सुनकर एम्परर बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारी होली स्पिरिट गुस्सा हो जाएंगी, जिसके कारण डियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे कुछ और प्लान करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाओ शिप में बैठकर एक बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा आदमी डियाओ को बताता है कि मेरे पास रिचुअल्स की सारी सामग्री है, बस तुम मुझे वो ड्रैगन एग ला के दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें गॉड बना दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक ड्रैगन कीपर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिंग और डेंजी किंगडम की तरफ आ रहे हैं जहाँ उन्हें बहुत सारा पानी क्रॉस करना रहता है। डेंजी पिंग को एक अंडरग्राउंड केव में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती है जो कुछ स्टोरीज बताती है। डेंजी पिंग को बताता है कि कैसे ड्रैगन्स ह्यूमंस के साथ मिलकर काम किया करते थे लेकिन कुछ ह्यूमंस ने ड्रैगन्स को धोखा दे दिया। कुछ ही देर बाद वहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि लूलू का ड्रैगन कीपर है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पिंक को बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन बोलता है कि डेंजी तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो और दूर लोगों को दूर से ही दिख जाओगे। पिंक इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी पिंक को बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर को यूज़ करना सिखाऊंगा, जिससे पिंक बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को बुरा लगता है क्योंकि वो उसे आगे चल के धोखा देने वाला होता है। दूसरी तरफ डेंजी किंगडम की ओर चली जाती है। इसे देखकर कमांडर और बाकी सोल्जर्स भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिंक तो कैसल के अंदर थी जहाँ पे बहुत कम सोल्जर्स थे, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से एम्परर से वो अंडा ले लेती है
और कैसल के बाहर चली जाती है जहाँ पे ड्रैगन और सोल्जर्स की फ़ाइट हो रही होती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे भी एक तीर लग गया है और उसके हाथ से वो ड्रैगन का अंडा गिर गया है और बाकी लोगों को यही लगता है कि यही असली ड्रैगन एग है। इसकी वजह से सब कोई उस ड्रैगन एग को लेने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, जिसकी वजह से पिंग को भी भागने का थोड़ा-सा मौका मिल जाता है। जब वो ड्रैगन एग अपने कमांडर को दिखलाते हैं तो उसे पता चलता है कि ये असली ड्रैगन एग नहीं है और असली ड्रैगन एग तो पिंग के पास है। जब पिंग उस ड्रैगन एग को लेके भागने ही वाली होती है कि उसे अपने सामने डियाओ दिखता है जो उसे रोक लेता है। पिंग से कहता है कि ये ड्रैगन एग मुझे दे दो, लेकिन पिंग ऐसा करने से मना कर देती है तो डियाओ उसके ऊपर वही पॉइजनस इंसेक्ट्स छोड़ देता है, जिसके काटने की वजह से पिंक बेहोश हो जाती है और डियाओ वो ड्रैगन अंडा लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बूढ़ा उसे मेडिसिन की कुछ ड्रॉप्स पिलाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कमांडर और उसके बहुत सारे सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और पिंक से पूछते हैं कि वो ड्रैगन एग कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिया उस ड्रैगन एग को लेके बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच गया है जहां वो उस ड्रैगन एग की सारी पावर को एब्जॉर्व कर रहा होता है ताकि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। वहीं कमांडर पिंक के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है, जिसके वजह से डियाओ फिर उन सब पे वो इंसेक्ट्स को छोड़ देता है, लेकिन पिंक अपनी पावर को यूज़ करके उस इंसेक्ट्स को मार देती है जिससे वो सारे कीड़े गायब हो जाते हैं, पर कमांडर को भी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिंक का पेट हुआ डेंजी के पास पहुंच गया और उसे बता रहा है कि पिंक उस कमरे में जाने की कोशिश करिए जहाँ पे डियाओ सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं वो बूढ़ा आदमी पिंक को अंदर जाने से रोकता है और बोलता है कि तुम अंदर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी सारी पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी। पर वो कमांडर उन्हें धक्का देकर खुद अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। वजह से वो कमांडर बूढ़ा होकर नीचे गिर जाता है। पिंक को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कैसे सबकी मदद करे, कैसे ये सब रोके। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी पावर का यूज़ करके उस ड्रैगन को अपने पास लाने की कोशिश करता है ताकि वो उस ड्रैगन एग को पिंक को दे पाए, जिसमें वो अपनी सारी पावर को यूज़ कर देता है और उस ड्रैगन एग को ला के पिंक को दे देता है। पर इसके वजह से वो बूढ़ा आदमी भी मारा जाता है। अब वो ड्रैगन एग पिंक के पास आ जाता है, जिसकी वजह से वो रिचुअल रुक जाता है, जिसकी वजह से डियाओ एक छोटा-सा डेविल बन के निकलता है। डियाओ गुस्से में पिंक से लड़ने लगता है। पिंक भी अकेले ही उसका सामना कर रही होती है, तभी वहाँ पे डेंजी आ जाता है। अब पिंक और डेंजी दोनों मिलकर डियाओ से लड़ रहे थे, पर उनकी पावर से डियाओ और बड़ा हो रहा था और बड़ा। वो इतना बड़ा हो गया था कि उसने केव को तोड़ दिया और केव उसके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से डियाओ खुद भी मारा गया। फिर पिंग और डैन्जी उस लेक में जाने लगते हैं, जिसके बारे में लूलू ने पिंग से कहा था। पिंग वहाँ पे उस छोटे से ड्रैगन एग को डालती है, जिससे एक छोटा सा बेबी ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर पिंग बहुत खुश होती है। फिर जब पिंग वापस जाती है तो वो देखती है कि डैन्जी को लड़ाई में बहुत चोट लगी होती है और डैन्जी पिंग से बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ही इस बेबी ड्रैगन का ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम मेरी ड्रैगन कीपर हो। पर पिंक डिसाइड करती है कि वो डेंजी को कुछ नहीं होने देगी और वो अपनी सारी पावर को यूज़ करके डेंजी को एकदम ऊपर आकाश में भेज देती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और डेंजी ठीक हो जाता है। अब पिंक, वो छोटा सा ड्रैगन और डेंजी एक नई शुरुआत की ओर चल पड़ते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।